देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मेरे साथ आजा। देखो मालू, इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। बालू जी, याद कर, जब तेरा साथ कोई नहीं दे रहा था उस वक्त हमने तेरा साथ दिया। तुझे खाना, दवा, दारू, रहने को जगह सब दिया। इसीलिए अब इसका हाथ छोड़, राजा हमारे साथ। नहीं मालू जी, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। हाँ मालू जी, मैंने कहा ना, मुझे यहाँ नहीं रहना है। आप लोग कौन है मैं नहीं जानता, किसी को नहीं जानता मैं। बस जानता हूं तो शिशुपाल जी को। चलिए मालिक। मालो जी, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे क्या? अरे इतनी मुश्किल से हम तुम्हें छुड़ा करके यहाँ ले आए और तुम फिर इन्हीं लोगों के साथ जा रहे हो। मैं यहाँ रहने लायक नहीं हूं। चलिए शिशुपाल जी। चलो। मालो जी, मालो जी, मालो रुक जा, मालो, मालो। काका रुक जाइए, काका संभालिए अपने आप को। आइए आइए। इससे अच्छा होता कि मेरा कोई भाई ही नहीं होता। काका कुछ भी मत बोलिए। कैसे ना कहूं भीम, इतने सालों बाद वो आया है। कितना इंतजार किया उसका हमने, और जाते जाते कह के क्या गया कि वो जानता ही नहीं है हम लोगों को। देखिए काका, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त हमें यह सोचना चाहिए कि मालू ने ऐसा क्यों कहा कि वो यहां रहने लायक नहीं है। मालू भी तो इंसान ही है ना काका, उसे भी यहाँ अपने लोगों के बीच अपने चाल में आकर अच्छा ही लगा होगा, लेकिन फिर भी उसने शिशुपाल जी के साथ जाने का रास्ता क्यों चुना होगा? इसके कारण तक पहुंचना होगा हमें। हाँ नंदू काका, भीम सही कह रहा है और उसका कारण भी पता चल जाएगा, तभी हम मालू जी को ठीक से समझा पाएंगे। मगर हमें पता कैसे चलेगा कि मालू जी की समस्या क्या है? मालिक दारू पिला दीजिए, बहुत अजीब लग रहा है मालिक। कुछ समझ में नहीं आ रहा मालिक, दारू पिला दीजिए। अरे दारू मांग रहा है, दे दो ना इसे। ला। दे दीजिए मालिक, दे दीजिए। पहले तुझे बयान देना होगा। मालिक को मैं कोई भी बयान दे दूंगा, कोई भी बयान दे दूंगा, बस दारू पिला दीजिए मालिक। अब ये बताओ, तुम बोरे में बंद थे, जलाए जाने वाले थे, तो जिंदा कैसे बच गए?
तुम तीनों ध्यान से सुनो, आज काम बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे पियो और काम पे लग जाओ। अगर तुझे ये चाहिए तो रिपोर्ट लिखवा जिसमें हमारा नाम ना हो। हाँ, वो मैं जिंदगी से ना ऊब किया था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं अपने आप को बोरी में बंद करके आग लगाने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि मैं आग लगा पाता मुझे किसी ने बाहर निकाल दिया। मालिक। और बाकी के वो 2 लोग जो बोरे में बंद थे, उनका क्या? ये देख, अगर तुझे ये चाहिए तो उन दोनों का इल्जाम अपने ऊपर ले ले और इसे पी। मैंने किया। वो दोनों ना बहुत बहस कर रहे थे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने वो दोनों को बोरी में भर के आग लगाने की कोशिश करने लगा। मालिक, दारू दोनों मालिक। ले एक मटका शराब और केस। चलता हूँ भीमरा, पहले भी तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी और एक बार फिर आज जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान देकर भी एहसान लौटाऊंगा मैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने जो कुछ भी किया वो एहसान नहीं था। देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो एहसान था, तो बस एक ही काम कीजिए, आप भी किसी जरूरतमंद को जीवन के सही मायने सिखाइए, उसका जीवन एक सही रास्ते की तरफ जाए, ये कोशिश कीजिए। बस फिर ये सारा एहसान चुकता हो जाएगा। भीम, अब मैं चलता हूं। जी, धन्यवाद गुरुजी। चलिए राम जी, चलता हूं। मगर भीम, मैं दोबारा मालो जी को अपने से दूर नहीं करना चाहता। काका, मैं भी मेरे दोस्त को खुद से दूर नहीं करना चाहता। अब चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द मालू को वापस लेकर आऊंगा। हाँ, ये तो होना ही था। लोग जो चाहे, लेकिन उनके खिलाफ जाकर ये खुद की चलाए गए। अब वो मालो जी क्या कह के गया था कि उसे यहाँ नहीं आना है, फिर भी ये जाएगा, उसे लेकर आएगा और नया नाटक शुरू करेगा। चल बेटा। हाँ बाबा, चलिए। बाबा, मैं भी चलता हूँ। पर आपकी तबीयत? लक्ष्मी, कुछ नहीं होगा। रमा, तुम मिर्ची का ठेचा और भाकरी बना कर रखो, मालू को बहुत पसंद है। हम उसे लेकर आएंगे तो उसे भूख लगी होगी, वो खा लेगा। चलिए भैया। बाबा, जीजा भाई। शोभा, तू जा, मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठती हूँ। क्या हुआ? जीजा भाई, तेरा कोई दोस्त है? हाँ? कोई रिश्तेदार? नहीं, ना कोई दोस्त है, ना किसी से अच्छी रिश्तेदारी है। अरे हाँ, तेरी एक भाभी थी ना, सगुना बाई, जब यहाँ पर आई तब तेरे जैसे ही बाग 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 करती थी, लेकिन धीरे धीरे सुधर गई क्योंकि भीम ने उसे सही रास्ता दिखाया। तुझसे तो वो भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं ना।
जब कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो तुझे कैसे समझ में आएगा दोस्ती क्या होती है, दोस्तों का प्यार क्या होता है, दोस्ती के मायने क्या होते हैं। ज्यादा घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बोलिए क्या बोलना है, और बोलना ही क्यों है आपको? आपके बोलने का मुझ पर वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सही कह रही है। जब तुझे तेरे पति, परिवार, ससुराल, बेटे, बहू, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी बातों का क्या फर्क पड़ेगा? घर से दूर गई हो ना, अब मुझसे भी दूर दूर ही रहिएगा। ये तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। अब क्या दूर जाऊंगी? हाँ, जब मैं घर में थी तब तो मेरी बहू थी, इसलिए मैं मर्यादा में थी। अब तो मैंने घर ही बदल दिया, इसलिए अब कोई मर्यादा नहीं रही है। सास बनकर तुझे तंग नहीं कर सकी, लेकिन देख पड़ोसन बनके मैं कैसे तुझे तंग करती हूँ। हट जा मेरे रास्ते से। मार किसे रही हो? ढंग से नहीं चलने आता? ढंग? जब मुझे धक्का मार के गिराया था तब कहाँ गया था तेरा ढंग? अब जुबान बंद। जीजा भाई, कहा था ना आपसे कि ये मेरी आई है, इसलिए इनसे बदतमीज और सलीके से पेश आया करो। अगर अब हाथ उठाया ना तो आपके हाथ तोड़ दूंगी। सही कहा तूने। अब आइंदा से इन्हें हाथ नहीं लगाऊंगी। अब तेरे पैर तोड़कर तुझे बैसाखी पर चलने के लायक बनाऊंगी। शुभ, चलिए आई। हस्ताक्षर करो। हाँ, अब तेरे लिए एक काम है। ये पुणे का ट्रेन का टिकट है। ट्रेन पकड़ और पुणे चला जा। ले, और जब यहाँ का काम शुरू होगा तब तुझे वापस बुला लेंगे, है ना? और तुझे वहां दारू की कोई कमी नहीं होगी। जा जा। ठीक है मालिक, मैं भी चाहता हूँ। दरोगा जी, मालू जी तो क्या? अब चिंता की कोई बात नहीं, मालो जी ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। अब बाकी सब हम संभाल लेंगे। आप जाइए और निश्चिंत रहिए। धन्यवाद। एक काम तो हो गया। मेरी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए, नहीं छूटनी चाहिए मेरी ट्रेन। मेरी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए, मुझे सीधा जाना है।
मालू घर चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। तुम फिर आ गए? नहीं जाना मुझे घर। नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? तुम्हें पता है जब तुम नहीं थे तब क्या क्या हुआ? तुम्हारे नंदू भाऊ के घर का आधा हिस्सा शिशुपाल ने हड़प लिया है। और वो ये सिर्फ इसीलिए कर पाया है क्योंकि तुम्हें दारू पिलाकर नशे में तुमसे घर के कागजात पर हस्ताक्षर कराया उसने। मैंने अपनी मर्जी से किया था हस्ताक्षर। अच्छा, तो नंदू भाऊ ने तुम्हें भेजा है हा? कि मुझे वापस लेके जाके अपना आधा घर का हिस्सा उनके नाम कर दूं मैं। देखो मालू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें घर वापस चलना चाहिए, इसलिए लेने आया हूं। नहीं जाना मुझे। लेकिन क्यों नहीं जाओगे? सही सही कारण तो बता। मैं बाहर ही ठीक हूं। ना मुझे भाऊ से मतलब है, ना किसी और से मतलब है। मुझसे? तुमसे भी नहीं है। अभी मैं जाऊं? लेकिन मुझे है ना मतलब तुमसे, दोस्त है ना हम, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें वापस चलना चाहिए। चलो ना मेरे साथ मानो। तुम अभी भी दोस्ती मानते हो? हाँ, मानता हूं मैं दोस्ती, क्योंकि दोस्ती हर किसी से नहीं होती है। और जब दोस्ती होती है तो उम्र भर के लिए होती है। फिर परिस्थिति चाहे जैसी आ जाए, दोस्ती निभानी पड़ती है। तुम जानते हो, तुम नहीं थे तो ऐसा नहीं था कि मैं हर दिन तुम्हारा जिक्र करता था, लेकिन हर दिन तुम्हें याद जरूर करता था। और याद करके ये सोचता था कि तुम्हारे ना होने से मैं कितना कम होकर जी रहा हूं। तुम अक्सर कहते थे ना मुझे कि भीम, जब भी तुम्हें रोना हो तब तुम मेरे कांधे पर सर रख कर रो सकते हो ताकि तुम्हारा दुख कम हो जाए। आई, पता नहीं क्यों, लेकिन आज आपकी बहुत याद आ रही है। भाई की याद आ रही है? मैं हूं ना। आगे से आई की याद आएगी ना तो मेरे पास आ जाना, थोड़ी कम याद आएगी। भीम, शांत हो जाओ। मैं हूं। जब तुम नहीं थे मालू और जब मुझे रोना आता था, तब मैं हमारी चाल के बाहर उसी पेड़ के नीचे जाकर रोता था जहां हम अक्सर बैठा करते थे। तुम कभी बिना हरी मिर्च के खाना नहीं खाते थे और मैंने खाने में कभी हरी मिर्च नहीं खाई। लेकिन जब से तुम छोड़कर गए हो, मैं रोज खाने के साथ एक हरी मिर्च खाता हूं। बहुत तीखी लगती है लेकिन फिर भी खाता हूं। लेकिन अब बस हो गया, आज से नहीं खाऊंगा। आज से तुम्हारे हिस्से की हरी मिर्च तुम खाओगे। बख्श दो मुझे। अब चलो मेरे साथ। भीम, तुम्हें उसी मित्रता की कसम है? मुझे जाने दो, मत रोको मुझे। छोड़ो भीम।
छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे भीम। मैंने तुम्हें दोस्ती की कसम दी थी, तुम दोस्ती की कसम तोड़ रहे हो भीम। छोड़ो। दोस्ती ही निभा रहा हूँ मालूम, और दोस्ती में सिर्फ बातें करने से ज्यादा जरूरी वो करना होता है जो दोस्त के लिए सही हो, और ये तुम्हारे लिए सही है। बाबा, आनंद भैया, आप दोनों इसे लेकर चाल जाइए, मैं आता हूं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम कहाँ जा रहे हो भीम? हिसाब करने।